सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम पढ़ने वाले हैं बेस और लोकल बेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल बेस की। व्हाट इज द लोकल बेस फॉर अ टोपोलॉजिकल स्पेस? सो लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and let x belongs to x be any element of the set x, then a non-empty collection say bx, then a non-empty collection bx is said to be the local base for T neighborhood system of X. एलिमेंट X के T neighborhood system के लिए Bx को हम कहेंगे बेस if for any open set ओपन सेट से n। ओपन सेट क्या होते हैं? ओपन सेट वो सेट होते हैं जो टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहे होते हैं, मतलब टी में बिलोंग करते हैं। ओपन सेट n कंटेनिंग x, फॉर एनी ओपन सेट n कंटेनिंग x देयर एग्जिस्ट अ सेट b, देयर एग्जिस्ट अ सेट b which belongs to bx such that x belongs to b and b is a subset of open set n. So definition के अकॉर्डिंग किसी टोपोलॉजिकल स्पेस xt के लिए अगर x का कोई एलिमेंट, कैपिटल X का कोई एलिमेंट है स्मॉल x, देन bx को हम बोलते हैं, bx आपका एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन है किन सेट्स का? b का। तो bx को हम बोलेंगे बेस, लोकल बेस फॉर एलिमेंट x। सो b का वो सब कलेक्शन है, और जो b होंगे वो कैसे होंगे? वो आपके ओपन सेट्स होंगे जो x को कंटेन करेंगे और सबसेट होंगे n के। एक बार डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। अगर x आपका कोई सेट है स्पेस और उसमें कोई एलिमेंट है स्मॉल x, देन स्मॉल x के लिए अगर हम n एक ओपन सेट लें तो उन सभी सेट्स का कलेक्शन जो सेट x को कंटेन करेंगे और n के सबसेट होंगे, x को कंटेन करेंगे और n के सबसेट होंगे, से b1 अगेन x को कंटेन करेंगे और n के सबसेट होंगे, से b2। इस टाइप के जितने भी सेट्स होंगे उन सब का कलेक्शन होगा bx, जिसको हम बोलते हैं लोकल बेस फॉर द टी नेबरहुड सिस्टम ऑफ x, या फिर लोकल बेस एट द पॉइंट x। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सेट दिया जा रहा है a b c, अगर आपको कोई सेट दिया गया और उसके लिए आपको t कोई टोपोलॉजी दी गई है, phi x a b एंड ए बी, ये कोई टोपोलॉजी है x के लिए, देन आपको बताना है x के जो एलिमेंट होंगे, x के जो एलिमेंट्स होंगे विच बिलोंग्स टू x, a b और c, इनके लिए आपको लोकल बेस फाइंड करना है। सो x a के लिए जो लोकल बेस होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें वो सेट निकालने हैं जो आपके a को कंटेन करते हो और किसी ओपन सेट के सबसेट हों। अब ओपन सेट T के लिए हम कौन सा ले सकते हैं? ओपन सेट हमारे सारे ओपन सेट्स हैं, तो हमें चूज करने हैं वो ओपन सेट जो A को कंटेन करते हैं। सो कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जो A को कंटेन करते हैं? X, A एंड AB, X, A एंड AB। तो ये सभी ओपन सेट्स हैं जो A को कंटेन करते हैं। तो इनका जो कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन को हम कहेंगे लोकल बेस एट द पॉइंट A, या फिर लोकल बेस फॉर द टी नेबरहुड सिस्टम ऑफ A। सो ये होगा आपका लोकल बेस फॉर A। अगर हम फाइंड कर रहे हैं लोकल बेस फॉर B, सो वी गेट B के लिए यहां पर देखते हैं
एक्स बी को कंटेन कर रहा है, सेट बी भी कंटेन कर रहा है बी को, और ए बी भी बी को कंटेन करता है। सो ये तीन सेट हैं जो ओपन सेट हैं और एक बी को कंटेन कर रहे हैं। सो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी लोकल बेस की? लोकल बेस की बेसिक डेफिनेशन होगी कलेक्शन ऑफ द सेट्स, कलेक्शन ऑफ द ओपन सेट्स विच कंटेन्स एलिमेंट। एलिमेंट आपका ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, अगर एक्स एलिमेंट है सो कलेक्शन ऑफ द ओपन सेट्स विच कंटेन्स एक्स। सो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन बन जाएगी। सो यहाँ से आप एक्स सी भी फाइंड कर सकते हो। एक्स सी क्या होगा? सी को कंटेन करने वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पे है एक्स। सो ये ही आपका कलेक्शन में होगा सिर्फ। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर अ सेट से? अगर आपका सेट यही आपको दे रखा है, एक्स टी आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है और सेट एक्स के लिए एक्स कोई एलिमेंट है, तो उसकी डेफिनेशन होगी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग एक्स। एक्स को कंटेन करने वाले जो ओपन सेट्स होंगे उनका कलेक्शन आपको लेना है इसमें। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो जाएगी। इस टाइप से आप लोकल बेस फाइंड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बेस की। सो व्हाट इज अ बेस फॉर अ टोपोलॉजी? बेस में और लोकल बेस में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो आपका बेस होता है वो हम फाइंड करते हैं कंप्लीट टोपोलॉजी के लिए, जबकि लोकल बेस हम फाइंड करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। सो ए यहाँ पे हमारा एलिमेंट था, उसके लिए हमने लोकल बेस फाइंड किया, सिमिलरली बी और सी के लिए। बट अगर हमें बेस फाइंड करना है तो बेस हम फाइंड करेंगे कंप्लीट टोपोलॉजी के लिए, बेस फॉर अ टोपोलॉजी, या फिर सिंपली बेस। सो व्हाट इज द बेस? लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन अ कलेक्शन बी बार, इसको बोल दे रहे हैं बी बार, किसी भी चीज से आप इसको डिनोट कर सकते हो। सो एक्स टी अगर आपका टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन अ कलेक्शन बी बार इज सेट टू बी, और जो बी बार होगा वो होगा सबसेट्स ऑफ टी का कलेक्शन, सबसेट्स ऑफ, आप एक्स बोल सकते हो उसको क्योंकि एक्स है आपका स्पेस। सो एक्स टी बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस, then a collection B bar subsets of X is said to be the base for the topology T is said to be the base for the topology T if, तो इसको हम बेस कहेंगे अगर ये हमारी दो कंडीशंस फॉलो कर रहा होगा। फर्स्ट कि जो बेस है आपका वो सबसेट होगा टी का, एक तो वो टोपोलॉजी में से ही होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन में एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े थे ए बी या सी, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स के जितने भी एलिमेंट थे उनके लिए और उनके सभी नेबरहुड्स के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट, for every x belongs to x and for each neighborhood of x, सभी एलिमेंट और उनके सभी नेबरहुड्स के लिए there exist a set B, एक सेट B होना चाहिए which contains x such that x belongs to B and B is a subset of n। n क्या होगा? वो आपके नेबरहुड्स होंगे और x आपका एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट और हर एक नेबरहुड के लिए एक सेट ऐसा होना चाहिए जो उस एलिमेंट को कंटेन कर रहा हो और सबसेट हो नेबरहुड का। ये तो है इसकी डेफिनेशन, बट बेसिकली आपको याद रखने के लिए ध्यान ये रखना होगा कि ये जितने भी लोकल बेसिस थे उन सब का कलेक्शन होगा, उन सब का यूनियन होगा बेस। सो बेस निकालने के लिए हमें क्या करना है? हर एक एलिमेंट को लेना है और उसके हर नेबरहुड के लिए हमें ये कंडीशन चेक करनी है। सो बेसिकली हमने ए के लिए भी चेक किया हुआ था, उसके नेबरहुड्स के लिए, बी के लिए भी चेक किया हुआ था, सी के लिए भी। तो हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? इनका यूनियन ले देंगे। सो अगर सेम एग्जाम्पल के लिए हमें बेस फाइंड करना हो तो इसके लिए बेस फाइंड करेंगे, हम इनका यूनियन लेंगे। सो यूनियन ऑफ द सेट एक्स ए, एक्स बी एंड एक्स सी, जितने भी एलिमेंट्स आपके आएंगे वो होगा आपका बेस फॉर द टोपोलॉजी। सो अगर हमें बेस निकालना है एक्स के लिए तो बेस क्या होगा एक्स के लिए? बेस फॉर एक्स
ए बेस फॉर द टोपोलॉजी, बेस फॉर टी। टोपोलॉजी के लिए जो बेस होगा आपका सेट एक्स है, तो इसको हम बी एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, कैपिटल एक्स, क्योंकि एक्स हमारा स्पेस था। सो बी एक्स क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स, जितने भी सेट ये हैं इन सब का कलेक्शन, एक्स ए बी एंड बी एक्स ए बी एंड बी, ये होगा आपका बेस। अब यहां पे आप एक बार इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि जो टोपोलॉजी हमने ली थी उस टोपोलॉजी में बी एक्स था या नहीं था, मतलब वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था या नहीं। ऑब्वियसली हमने सारे एलिमेंट जो थे ये सारे एलिमेंट टोपोलॉजी से ही लिए थे, इसलिए बी एक्स जो आपका है वो सबसेट ऑफ टी ऑब्वियसली होगा। सेकेंड कंडीशन, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड फॉर ईच नेबरहुड एक्स, each neighborhood of x there exists a set which contains x and which is a subset of n। मतलब ये वाली कंडीशन अब आपको दिखानी है, तो उसके लिए क्या करना है, हर एक एलिमेंट के लिए हम ऑलरेडी इस कंडीशन को शो कर चुके हैं लोकल बेस में। इस वाले सेट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एलिमेंट a की, सो a के लिए a को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स, उन्हीं की यहाँ पे बात चल रही है, ओपन सेट्स विच कंटेन्स x। सो ओपन सेट हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसमें जो x को कंटेन कर रहे हैं, मतलब ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो दोबारा से, एलिमेंट a के लिए भी a b, ये दोनों एलिमेंट्स आपके इसमें हैं और x भी है जो a को कंटेन कर रहा है। सो देयर इज अ सेट विच कंटेन्स x। सेम फॉर b के लिए भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो x को कंटेन कर रहे हैं और वो ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट मतलब ये सारे सेट आपके टी में बिलोंग कर रहे होंगे, एक्स ए बी और बी, वो सारे सेट टी में बिलोंग करने चाहिए और वो सेट कंटेन कर रहे होंगे एलिमेंट्स को, ए को, बी को और सी को। तो जो बेसिक यहां से निकल के आएगा वो होगा इनका यूनियन। सो इट इज द बेस फॉर द टोपोलॉजी। एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, let x be a set and t be a topology, say phi x a b c d a c d and b c d। x be a set and t be the topology on x, then xt is a topological space. Then check if the collection a b c d is a base of t or not। आपको चेक करना है कि ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन t के लिए बेस है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन, आपका जो b है बेस वो सबसेट होना चाहिए t का, और सेकंड कंडीशन, x के सभी एलिमेंट्स के लिए a b c और d, x के सभी एलिमेंट्स के लिए और उनके सभी नेबरहुड्स के लिए, नेबरहुड्स ऑफ a, नेबरहुड्स ऑफ b, नेबरहुड्स ऑफ c, नेबरहुड्स ऑफ d, सभी एलिमेंट और उनके सभी नेबरहुड्स के लिए कुछ हमारे कुछ सेट हमारे पास ऐसे होने चाहिए जैसे b1, b2, b3, b4 जो कंटेन करें एलिमेंट को और सबसेट हो n के। ये थी हमारी डेफिनेशन, विच बिलोंग्स टू एलिमेंट बिलोंग्स टू द कलेक्शन द सेट एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ नेबरहुड। अगर ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, b1, b2, b3, b4 अगर आपको मिल रहे हैं तो उनका यूनियन आपका बन जाएगा बेस फॉर द टोपोलॉजी। सो ए के लिए अगर हम चेक करें तो उसके जितने भी नेबरहुड्स होंगे सबसे पहले हमें उसके नेबरहुड्स फाइंड करने हैं। सो नेबरहुड्स फाइंड करने के लिए नेबरहुड कैसे निकालते हैं मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि नेबरहुड्स कैसे फाइंड करते हैं। सो जिस एलिमेंट के लिए हमें नेबरहुड निकालना होता है सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके लिए ओपन सेट्स आपको जो दे रखे हैं जो इसको कंटेन करते हैं वो ओपन सेट कौन कौन से हैं। सो एक्स ए बी ए सी डी ये सेट हैं जो ए को कंटेन करते हैं, ये ओपन सेट्स जो ए को कंटेन करते हैं। तो हमें चाहिए इनमें से स्मॉलेस्ट ओपन सेट। स्मॉलेस्ट ओपन सेट इज ए। इस सेट के जितने भी सुपर सेट्स होंगे वो एलिमेंट ए के नेबरहुड्स होंगे।
ओके, सो इसके कितने सुपरसेट्स हो सकते हैं हम निकालते हैं. A इज अ सुपरसेट ऑफ सेट A B A B C. लुक, सेट A B C इवन ओपन सेट नहीं है, वो टोपोलॉजी में नहीं है, लेकिन फिर भी वो A के लिए एक नेबरहुड होगा. ओके, सो ये सभी सुपर सेट्स हैं A के, तो ये सभी नेबरहुड्स होंगे A के. ऐसे ही हम बहुत सारे नेबरहुड्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अब हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा सेट चाहिए जो सबसेट हो नेबरहुड का, और ओपन सेट हो, नेबरहुड का सबसेट हो, और A को कंटेन करता हो. सो A को कंटेन करने वाला ऐसा कौन सा सेट होगा जो A के सभी नेबरहुड्स का सबसेट होगा. B इज अ सबसेट ऑफ NA. तो हमें एक ऐसा सेट चाहिए जो सभी नेबरहुड्स का सबसेट हो और A को कंटेन करता हो. सो ऑब्वियसली इट इज द स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग A, क्योंकि वो ही सेट ऐसा है, सेट A, जो अपने सभी नेबरहुड्स का, आगे जितने भी नेबरहुड्स आएंगे उन सभी नेबरहुड्स का सबसेट होगा, ओपन सेट होगा और A को कंटेन भी करता होगा. सो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स सेट A इज द ओपन सेट. तो ये सेट आपका इस कलेक्शन में ले सकते हैं हम. सो पहला जो हमें B1 चाहिए था वो हमें मिल गया है. सो ऑब्वियसली A इज द एलिमेंट ऑफ कलेक्शन B. अगर हम B के लिए बात कर रहे हैं, सो B हमारा ये एक स्मॉलेस्ट सेट है कंटेनिंग B. तो इसके जितने भी हम नेबरहुड्स निकालेंगे उन सभी नेबरहुड्स का सबसेट कौन सा होगा, ये ही सेट होगा, सेट B. तो B भी आपका कलेक्शन है, वो भी ठीक है, क्योंकि B जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा सेट B से, और सेट B इज अ सबसेट ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ B. टॉक अबाउट द एलिमेंट C. C हमारा जो है उसके लिए स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग C कौन सा है, CD. सो C बिलोंग्स टू CD एंड CD इज अ सबसेट ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ C. क्योंकि C के नेबरहुड्स निकालने के लिए हमें देखना होता है स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग C. इसके जितने भी सुपरसेट्स होंगे वो सभी सुपरसेट्स इस सेट को कंटेन करेंगे. इट मीन्स ये सेट है जो हमें कलेक्शन में लेना है, CD. एंड फॉर द एलिमेंट D, इसके लिए भी स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग D है CD, विच इज अ सबसेट ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ D. D के सभी नेबरहुड्स का सबसेट होगा CD. इट मीन्स ये भी आपका इस कलेक्शन में होगा. सो ये ऑब्वियसली एक बेस होगा टोपोलॉजी के लिए. सो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये बेस होगा या नहीं होगा. सो आई होप लोकल बेस और बेस आप लोगों को क्लियर हो. इसके बाद हम बात करेंगे सब बेस की, सब बेस फॉर अ टोपोलॉजिकल स्पेस. सो गाइस, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. हम अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे इनसे बेस और लोकल बेस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम.